हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरविंद एकेडमी। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द टेंसेस। गाइस, आज आपसे मैं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस कर रहा हूँ जो एक इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, टेंसेस, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, इसका बेसिक्स आज आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आपको इसमें पूरा बेसिक कराने वाला हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं टेंसेस के बारे में। गाइस, ये थ्री पार्ट्स में हमारे होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो आपका प्रेजेंट टाइम में जो आज चल रहा है, पास्ट जो आपका बीता हुआ कल, और फ्यूचर और जो भी आने वाला कल। आई होप, मुझे पता है आपको सभी चीज़ें ये कि आपको ये सभी जानते हो, बट बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये फोर पार्ट में हमारे होते हैं: सिंपल इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सॉरी, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों, ये तीनों में, ये चारों, ये जो चारों एग्जाम्पल्स ये तीनों में अप्लाई होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में अप्लाई होते हैं। और इनमें कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं, जैसे आपका पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, और ये आपका WH इंट्रोगेटिव, और ये आपका आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव आते हैं। तो इनको याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट है, जैसे हमारा फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा आता है, जो हमारा पहला टॉप हमारा, जैसे मैंने सेंटेंस बताया था, मैंने अफर्मेटिव पार्ट्स आपका यही है। तो इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का देख लीजिए: सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ES प्लस ऑब्जेक्ट। जिस जिस सेंटेंस में हिंदी में आपके लास्ट में ता ती ते आता है, उसको आप समझ जाना कि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे आपका विराट राइट अ होमवर्क, विराट होमवर्क करता है। रीटा ईट अ फूड, रीटा खाना खाती है, खाती है। राजू राजू प्लक द फ्लावर, तो राजू फ्लावर को तोड़ता है। पीहू वाचा पिक्चर, पीहू पिक्चर देखती है। मतलब लास्ट में आपके तातीती है आता है, तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहीं से आप उसको इजीली पहचान सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका सेकंड टाइप का सेंटेंस है, निगेटिव। निगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें आपका निगेटिव में क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा ये आपका निगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो डू डज नॉट वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड कहाँ पे यूज होगा, आपका फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन पे यूज होगा, आई यू दे। और डज आपका थर्ड पर्सन पे यूज होगा, ही सी इट। नेम पे आपका यूज होगा। तो आई डू योर वर्क, आई डोंट डू योर वर्क, मैं तुम्हारा कार्य नहीं करता। सी डजेंट नीटिंग स्वेटर, वह स्वेटर नहीं बुनती, है ना। सिंपल निगेटिव सेंटेंस है ये आपका सिंपल जिसमें आप जो सिंपल वर्क करते हैं उसमें आपका सिर्फ नॉट लगा देना है, मीन्स नहीं करते वो वर्क। तो आपका ये निगेटिव सिंगल प्रेजेंट है, जिसमें आपका सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको डू डज नॉट आपको यहाँ से पहचानना है। ही डजेंट गोज टू स्कूल, यू डोंट कारा ड्राइव। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में अपने कुछ 5 से 10 एग्जाम्पल ईच सेंटेंस में आपको देना है। अफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, सभी में 5 से 10 एग्जाम्पल्स देना, जैसे आप सूटेबल्स रहें। तो कमेंट बॉक्स अपना एग्जाम्पल्स देना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रोगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इंट्रोगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका क्या आता है, तो इंट्रोगेटिव में आपका जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें आपके क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। जैसे स्टार्ट हमारा होता है, कुछ स्ट्रक्चर देख लीजिए: डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ES प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब आपका जहाँ पे जो डज बीच में आता था, अब वो स्टार्टिंग में आ गया, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे कुछ एग्जांपल: डू यू गो टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जाते हो। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, यस या नो। जिसमें हम यस और नो का आंसर दे देंगे, वहाँ पे आपका डू और डज आपका आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है डज सी डांस इन क्लासिकल सॉन्ग, क्या वह क्लासिकल सॉन्ग में डांस करती है। तो इसमें हम कह सकते हैं यस या फिर नो, है ना। इसमें कुछ है, आप अदर से आप कोई दूसरा आंसर नहीं देते हैं इसमें। फिर इसमें क्या आएगा, नेक्स्ट हमारा आएगा डू आई कम डेली इन योर होम, क्या मैं तुम्हारे घर डेली आता हूँ।
तो इसमें आप बोल दोगे यस या फिर नो। आपका सिंपल आंसर यस या नो में आपका ये वाला इंट्रोगेटिव होगा। यहीं पे आप आ जाइए जहाँ पे आपका WHO की यूज होता है, जहाँ पे आपका वाट, विच, ऐसे वर्ड्स W वाले वर्ड्स आते हैं जो क्वेश्चन मार्क में अप्लाई होते हैं। जब आंसर आपका यस या फिर नो ना हो, मतलब कोई आंसर दे रहा हो यस या नो में आपका आंसर नहीं मिल रहा हो, जैसे आप कोई गेम खेलते हो तो डू यू प्ले गेम, तो यस या नो भी बोल देगा। तो व्हाट डू यू प्ले गेम, आपका विच डू यू प्ले गेम, तो आप कौन सा गेम खेल रहे हो, तो इसमें आप बताओगे क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं या फिर हॉकी खेल रहे हैं। तो इसमें आपका जिसमें आप आंसर यस या फिर नो हो, अगर आपका वो वाला नहीं है तो उसमें WHO लगेगा। अगर आप यस या नो पे आप आंसर दे रहे हो तो आपका सिंपल इंट्रोगेटिव होगा, है ना, जो ऊपर वाला। WHO में डू यू, इसमें आपका है डू यू, व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, तो आप बता, इसमें तो नहीं हो सकते, यस या नो तो नहीं कह सकते। या फिर आप बताओ कि क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट, या फिर आप बैडमिंटन या फिर कोई भी आप गेम्स खेल रहे हो, तो इसमें आप डायरेक्ट आंसर दोगे उसका, यस या नो आप नहीं बोलोगे, इसलिए आपका WHO यूज होगा। जैसे वाई डज सी गो टू कोचिंग, तो यहाँ पे आपको वो, इसमें तो आप क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, डज सी गो टू, क्या वो कोचिंग जाती है, तो यहाँ पे यस या नो दे सकते हैं। लेकिन वाई, वो क्यों जाती है, तो यहाँ पे आपको रीजंस देना पड़ेगा, क्यों जाती है ना। तो यहाँ पे आपको रीज़न देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका WHO इंट्रोगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका यूज़ होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। WHO इंट्रोगेटिव निगेटिव, वहीं पे आप जो WHO इंट्रोगेटिव पे लगाए थे, बस आपको सिंपल आपको यहाँ भी वही है, बस यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं WHO इंट्रोगेटिव निगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसको कुछ स्ट्रक्चर देख लीजिए, जैसे आपका यहाँ पे है डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप पूछते हैं, यहाँ पे आपका यस और नो में जो आंसर आता है आपका, जैसे डू यू नो, डू यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानती, तो उस ऊपर बोल देगी यस या फिर नो, इस पर आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए हम आपका ये वाला इंट्रोगेटिव लगाएं। फिर डज सी नॉट मेक अ फूड, डज ही नॉट प्रिपरेशन ऑफ SSC, क्या वह प्रिपरेशन SSC की नहीं करता, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो यस या फिर नो, है ना। जब हम यहाँ पे वाई लगा देंगे, वाई क्यों नहीं करता, तो यहाँ पे आपका रीजंस आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, WHO यूज होगा। तो डू दे डू नॉट गो टू कॉलेज, क्या वो कॉलेज नहीं जाते हैं, है ना, यहाँ पे आप लिख सकते। लेकिन आपका WHO को जो यूज होगा, जहाँ पे आप आंसर यस या फिर नो पे ना हो, तो आपको वहाँ पे रीजंस देने पड़ेंगे, तो वहाँ पे आपका WHO यूज होगा। जैसे व्हाट डज सी नॉट मेक अ फूड, विच एग्ज़ाम डजेंट ही प्रिपरेशन, कौन सा एग्ज़ाम वह प्रिपरेशन नहीं कर रहा, है ना। तो यहाँ पे आपका कुछ रीजंस आएंगे, जिसमें आपको यस या नो पे आपको आंसर नहीं देना पड़ेगा, उसका विथ रीजंस देना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, वो सिंपल क्वेश्चन नहीं है, वो WHO वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपका रीजंस भी बताना पड़ेगा। क्योंकि आपका सिंपल्स वाले में आप इसमें आप यस या नो दे सकते हो, लेकिन इसमें आपका यस नो में काम नहीं चलेगा, इसमें आपको रीजंस देने पड़ेगा। इसलिए आपका WHO वाला ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव्स कहलाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गाइस, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और इसके नेक्स्ट वाला पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को ऑन कर दें मेरे न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू गाइस।